वेलकम टू फिजिक्स हेराल्ड। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नंबर 7 यानी कि 7वां पार्ट ही हम कर रहे हैं। क्रैश कोर्स सीरीज ये चल रहा है जहां पर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कंप्लीट कोर्स यहां पर करवाए जा रहे हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट को समझते हैं, वही कंसेप्ट जो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज़रूरी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, और उसको डिफाइंड कैसे करते हैं। अब यहाँ पर हमारे अलग अलग कोर्सेज, जैसे इतने तरह के कोर्सेज हमारे साथ आप कर सकते हैं। भविष्य में और बहुत सारी कोर्सेज आने वाली है, तो आप यहाँ से एंजॉय फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 हम आप लोगों को ऑलरेडी होमवर्क दे चुके थे, होप सो आप लोग किए होंगे, ठीक है। फिर भी हम लोग एक बार देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक है Q1 जिसका वैल्यू इतना दे रखा है और Q2 है जिसका इतना दे रखा है। देखिए एक प्लस है एक माइनस है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन एयर, और ये कितना दूरी पर है, 60 सेंटीमीटर पर। कह रहा है कि वाटर डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट चार्ज Q1 वुड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो। कह रहा है कि फर्स्ट चार्ज से कितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर ये बना लीजिए, ठीक है। एक चार्ज ये Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6 मीटर। हम मान लिए हैं कि P पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, सपोज दैट मान लिए। और ये P पॉइंट कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो हम माने हैं कि लेट एट पॉइंट P पोटेंशियल बिकम जीरो, तो देयरफॉर Vp इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब Vp जो यहाँ पर होगा ये A चार्ज की वजह से भी होगा और B चार्ज की वजह से भी होगा, यानी कि Va प्लस Vp इक्वल टू जीरो। एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी था, वहाँ पर हम लोग वेक्टर सम करते थे, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग वेक्टर सम नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्ट हम इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर Va कितना होगा, यानी कि A की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, Q/4 पे एप्सिलॉन नॉट x के बराबर, ठीक है। यहाँ पर नीचे कितना है, x आ जाएगा, Q के जगह पे Q1 है। फिर यहाँ पर B के जगह पे कितना हो जाएगा, -Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ इसको मैं इरेज थोड़ा कर देता हूँ। हाँ, अभी जब इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है हम लोगों को, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0.6 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में इसको लेके साइड चले गए, प्लस में आ गया, Q2/4 पे एप्सिलॉन नॉट 0.6 माइनस x, ये दोनों ये सब कैंसिल हो गया। Q1 का वैल्यू रख दिए, यहाँ पर x है, Q2 रख दिए x है, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए, यानी कि 1/2 मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर आ जाएगा फ्रॉम Q1 से। तो आपका पहला का आंसर था यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस पूरे के पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ठीक है, ये आपका दे रखा है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आप सीखेंगे, और ये जो है बिल्कुल यहाँ पर नया आया गया, और इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीखेंगे। देखिए अगर कोई दो चार्ज होता है, ठीक है, Q1 और Q2, तो ये दोनों क्या करता है, खुद में एक एनर्जी स्टोर करके रखता है। इसी को हम लोग म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R के बराबर। आप इसको याद रखेंगे, तो आप इस फॉर्मूला से बना लो। यहाँ पर ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट के जगह पे आ जाएगा, ठीक है, 9 × 10⁻9 आ जाएगा, फिर Q1 आ गया, फिर Q2 आ गया, और नीचे डिस्टेंस R आ जाएगा, ये टोटल वाला। तो यहाँ से -30 माइक्रो जूल जो होता है, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन ही हम करते हैं एक और। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली 2008 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट अलोंग द एक्सियल ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल की बात कर रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन के किसी पॉइंट पर आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। एक डेरिवेशन भी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है यहाँ पर पूछा हुआ। तो देखिए डायपोल की वजह से हम लोग फील्ड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये लेक्चर नंबर 2 या 3 में आप लोगों को मिल जाएगा। अब डायपोल की वजह से हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। कह रहा है कहाँ पर, एक्सियल लाइन पर करना है। तो देखिए डायपोल क्या होता है, डायपोल को पहले समझिए। डायपोल आपका होता है कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, जैसे कि ये -Q और ये एक +Q,
ठीक है, इक्वल है बट अपोजिट चार्ज अगर कुछ दूरी पर सेपरेटेड होता है और उसके बीच का डिस्टेंस अगर निग्लिजिबल होता है तब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जैसे यहाँ पर कंसीडर अ डायपोल ए बी, ठीक है, ये डायपोल का सेंटर हो गया, ये माइनस क्यू चार्ज हो गया और ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, और ये डायपोल एक्सिस हो गया, ठीक है, ये वाला एक्सिस हो गया। इसके पी पॉइंट पर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है, ठीक है, हम मान लिए। तो अब देखिए यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है डायपोल की वजह से, ये यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा पी पॉइंट पर, ये कुछ ए की वजह से होगा और कुछ बी की वजह से होगा। तो वी ए प्लस वी बी दोनों को हम लोग ऐड कर दिए। अब वी पी अगर निकालना है पी पर, तो वी ए के जगह पे क्या होगा, यानी ए की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, माइनस क्यू बाई 4πε0, और इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखिए ये एक्स है, ये x है और ये इतना आ जाएगा l, यानी कि x प्लस एल का होल स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ x प्लस एल आएगा। क्यों? क्योंकि 1/4πε0 r होता है, ठीक है। फिर उसी प्रकार से यहाँ से हम लोग इस पर कैलकुलेट करेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ से देखिए डिस्टेंस इसका, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डिस्टेंस x है और ये वाला l है, यानी कि ये वाला बच जाएगा x माइनस एल के बराबर। तो यहाँ से x माइनस एल डाल दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, बस इतना ही है। तो वी पी इक्वल टू क्यू बाई 4πε0 कॉमन ले लिए और यहाँ से 1/x माइनस एल को पहले लिख लिया और ये माइनस में है तो माइनस एक्स प्लस एल को लिख लिए। अब यहाँ पर x माइनस एल एक्स प्लस एल को हम एलसीएम लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बट्टे वाला जो सम होता है उसको करेंगे तो आ जाएगा x प्लस एल माइनस एक्स माइनस एल, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा वी पी इक्वल टू क्यू इंटू 12/4πε0 एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। ये अब देखिए क्यू इंटू 12 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डायपोल मोमेंट पी, जो उसी समय पढ़ाए थे जिसमें आपका डायपोल चला था, ठीक है। और यहाँ पर आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का लगभग एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एल जो होता है काफ़ी छोटा होता है और किसी बड़े नंबर में से के स्क्वायर करके अगर छोटा नंबर घटाएंगे तो इसका वैल्यू लगभग बड़े नंबर के बराबर ही होता है। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल कैलकुलेशन, तो इसका कंप्लीट आंसर यहाँ से हो गया, ठीक है। अब ये तो नहीं पूछा गया यहाँ पर, बट हम एडिशनल यहाँ पर डाले हैं कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन के किसी पॉइंट पर बोलेगा, जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा तो यहाँ भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम तरीका है कि अगर आप पी पर निकालेंगे तो कुछ ए की वजह से होगा और कुछ बी की वजह से होगा, दोनों को निकाल के यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो ए की वजह से कितना होगा, माइनस क्यू बाई 4πε0 और ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस। तो ये आपका एक्स है, यहाँ से यहाँ तक एक्स है और यहाँ से यहाँ तक एल है, तो ये आ जाएगा √100x² प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। प्लस फिर यहाँ पर आप इसके वजह से देखेंगे तो यहाँ पर माइनस क्यू था, यहाँ प्लस क्यू है, तो क्यू बाई 4πε0 √100x² एल स्क्वायर, यानी कि 0 आ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया कि जो डायपोल होता है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन के किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो ये था आपका कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। होप सो आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका फिर से क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन टू एसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगुलर शॉन इन फिगर। कह रहा है कि वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना, इस सिस्टम को बनाने में वर्क डन कितना किया गया होगा, ये हमसे पूछ रहा है। अब देखिए एक जनरल चीज़ यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि अगर Q1, Q2 और Q3 यहाँ पर 3 चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको बनाने में कुछ वर्क करना पड़ा होगा। तो कितना वर्क करना पड़ा होगा, इसको निकालने का क्या तरीका है कि 2 जोड़ा को आप जितना तरह सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए पहले Q1 Q2 को बनाए तो इसको कितना वर्क लगना पड़ा होगा, तो Q1 Q2 बाई 4πε0 और बीच का डिस्टेंस AB, ठीक है। फिर आप Q2 Q3 को सिलेक्ट कीजिए तो Q2 Q3 बाई 4πε0 BC। फिर अगर आप इसके साथ चलेंगे तो Q1 Q3 बाई 4πε0 AC। तो ये इतना ही जो है वर्क डन लगता है और यही म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी भी होता है सिस्टम का, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखे थे, ठीक है। थोड़ा और पीछे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप देखे थे, यहाँ पर 2 ही चार्ज था तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी या फिर वर्क डन पूछता तो इसका यही फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में तीन चार्ज आपको दे रखा है तो तीनों चार्ज का आपका इस तरीका से हम लोग कैलकुलेट करते हैं म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे है। एक बार और समझिए कि इसका जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होता है सिस्टम का या फिर वर्क डन होता है, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो एक बार Q1 Q2 तो Q1 Q2 बाई 4πε0 AB, यानी इसके बीच का डिस्टेंस। फिर Q1 Q3
तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC, ठीक है। फिर Q2 Q3, तो ये जितना तरीका से जोड़ा बन सकता है उतना तरीका से हम लोग निकाल देंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए, ठीक है, इसी में आप वैल्यू रख दीजिए Q1 का। अब देखें Q1 का वैल्यू ये है, Q2 आपका -4Q और Q3 आ गया +2Q, ठीक है। ये सारा का सारा हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ से आंसर U आ जाएगा -1.44 × 10⁻⁸ जूल। और अगर वर्क डन निकालेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका निगेटिव, यानी कि 1.44 × 10⁸ जूल के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज 3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट A एंड B 5 सेंटीमीटर अपार्ट। फिर से यही चीज़ कह रहा है कि एक पॉइंट है आपका A, ये, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपका B, एक है +3 और एक है -3। अब ये आपका कितना दूरी पे रखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर पे। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, ये आप देख लीजिए, ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आप कैसे पता करेंगे, तो देखिए 3 माइक्रोकूलम का ये चार्ज है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, वो सरफेस होता है जिसके सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। तो अगर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ चले जाइए, चाहे यहाँ चारों साइड से कहीं भी चले जाइए, इस सबका पोटेंशियल क्या होगा, एक ही जैसा होगा। फिर यहाँ पे इसका पोटेंशियल एक ही जैसा होगा, क्योंकि सबका डिस्टेंस यहाँ से क्या है, ये सर्किल का पार्ट है तो बराबर होगा। तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और ये माइनस का भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग कॉपी पर जरूर यहाँ पर ड्रॉ कीजिएगा। हम बार बार कह रहे हैं कि जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको लिखने की कोशिश जरूर कीजिए। अगर लिखेंगे नहीं तो एग्जाम में हो जाएगी गलती आपसे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बताना नहीं है, लिखना है। ये क्वेश्चन आपको ऑल इंडिया 2011 में पूछा गया। अब कह रहा है व्हाई डू इक्विपोटेंशियल सरफेस गेट क्लोज टू ईच अदर नियर द पॉइंट चार्ज। तो कह रहा है कि जब पॉइंट चार्ज आएगा ना, तो वहाँ उसके नज़दीक में क्लोजर क्यों हो जाता है, ये बोल रहा है नज़दीक यहाँ पर क्यों हो जाता है। तो देखिए सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पर जब चार्ज नज़दीक रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पोटेंशियल का जो ग्रेडियंट है, मतलब पोटेंशियल का जो चेंज है, वो काफ़ी यहाँ पर कम दिखाई देगा, मतलब जल्दी जल्दी पोटेंशियल घटेगा। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी क्लोज हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ΔV/ΔR, ठीक है, ΔV/ΔR यानी चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो अगर E ज़्यादा होगा, ठीक है, चार्ज के नज़दीक में अगर E ज़्यादा होगा तो डेल्टा V को बहुत ज़्यादा होना चाहिए और डेल्टा R को काफ़ी कम होना चाहिए। तो चेंज इन पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन उसके लिए जो चेंज होगा डिस्टेंस का वो काफ़ी कम होगा, तो आपको काफ़ी क्लोज दिखाई देगा, ठीक है, तब ना डिस्टेंस कम होगा। तो ये आपका आंसर है। एक और जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर आप यूज़ करते हैं वो सेल के केस में होता है कि अगर कोई सेल है, ठीक है, स्फेरिकल सेल यहाँ पर है, तो स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो उतना ही होता है जितना कि इसके सरफेस पर होता है, ठीक है, जितना कि इसके ये सरफेस नहीं है, सरफेस आपका ये है, जितना कि इसके सरफेस पर होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A के बराबर, ठीक है। और आउटसाइड पॉइंट पर अगर निकालना है तो इस पूरे के पूरे चार्ज को आप सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लें, यानी कि Q और यहाँ से R डिस्टेंस पर निकाल देंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। इस केस में एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई सेल होता है तो सेल के अंदर में पोटेंशियल भी होता है, उतना ही होता है जितना कि सरफेस का होता है, लेकिन इसके अंदर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा 0 होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है बट पोटेंशियल यहाँ पर होता है, ठीक है। ये आपका था। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कैपेसिटर। हम कोशिश यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर कितना मिल गया है देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन हम लोग अब तक कर चुके हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो अब आप सोचिए कि अगर 20 कोई अच्छा क्वेश्चन एक चैप्टर में कर लेता, और अब ये चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ, क्योंकि ये चैप्टर खत्म होगा कैपेसिटर के बाद, तो 5, 7, 10 क्वेश्चन और कर लेंगे। तो अगर 20 से 30 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर में हम कर लेते हैं अच्छे से, तो फिर कुछ बचने यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो आप लोग रेगुलर किया कीजिए, ठीक है, रेगुलर पढ़ा कीजिए। बाकी आगे हम लोग देखते हैं किस तरह से और टॉपिक को लेके चलना है। कोई अगर सजेशन हो तो आप जरूर दिया कीजिए ताकि हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सके। थैंक यू।